नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। दिल्ली का जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय एक बार फिर से नफरत की आग में झुलस रहा है। कहने को तो ये देश का प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान है, लेकिन कैंपस में देश विरोधी नारे नफरत की एक नई कहानी गढ़ रहे हैं। दरअसल कैंपस में एक बार फिर से टुकड़े टुकड़े गैंग की नफरत उजागर हुई है, क्योंकि जेएनयू कैंपस की दीवारों पर ये नफरती नारे लिखे गए हैं। जेएनयू कैंपस की दीवारों पर भगवा चलेगा, फ्री कश्मीर, तेरी कब्र खुदेगी और ऐसे ही न जाने कितने नारे लिखे गए। हालांकि एबीवीपी ने जेएनयू प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा है और इन नारों की जांच करने की मांग की है। छात्र संगठनों ने इस पर आपत्ति जाहिर की है। इस पूरे मामले की जांच की जाए, ये मांग उनकी तरफ से की गई है। लेकिन ये पहली कोई ऐसी घटना नहीं है। इससे पहले भी दिल्ली का जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय इस तरीके से टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों की नफरत की भेंट चढ़ चुका है। इससे पहले भी जेएनयू कैंपस की दीवारों पर ये नफरती नारे लिखे गए हैं, जहां पर कभी सनातन का अपमान हुआ है तो कभी देश का अपमान हुआ है। देश के टुकड़े करने की बात कही गई है। भारत तेरे टुकड़े होंगे, आजादी आजादी जैसे नारे इसी जेएनयू कैंपस में लगे हैं। लेकिन सवाल ये है कि इस तरह की घटनाएं लगातार जेएनयू कैंपस में बढ़ रही हैं। वहां का एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है, वहां पर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है, दिल्ली पुलिस क्या कर रही है, आखिर वो क्यों सोई हुई है और जेएनयू कब बदलेगा, ये सवाल हर किसी के जहन में है। क्योंकि जेएनयू से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो साफ तौर पर ये बयां कर रही हैं कि आखिर किस तरीके से जिन लोगों ने ये नारे लिखे हैं या जिन स्टूडेंट्स ने ये नारे लिखे हैं, उनके मन में देश के प्रति और सनातन धर्म के प्रति कितनी ज्यादा नफरत है। आपको ये बता दें कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में स्कूल ऑफ लैंग्वेज की दीवारों पर ये नफरती और विवादित नारे लिखे गए हैं, जिसमें भगवा चलेगा इस बात का जिक्र किया गया है। फ्री कश्मीर जैसे नारे वहां पर लगे हैं और इतना ही नहीं, कब्र खुदेगी इस तरीके के नारे भी वहां पर दीवारों पर लिखे गए हैं। तो इस तरीके से एक बार फिर से जेएनयू जो है वो विवादों में है। जेएनयू को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो रही है। हालांकि इस पूरी घटना को लेकर छात्र संगठनों के जो नेता हैं, उन्होंने गहरी आपत्ति जाहिर की है। और आपको ये भी बता दें कि जेएनयू में ये पहला ऐसा मामला नहीं है। जेएनयू कैंपस से इस तरह के मामले समय समय पर सामने आए हैं। हालांकि लोगों का तो ये भी कहना है कि दरअसल इलेक्शन देश में आने वाले हैं, तो ऐसे में टुकड़े टुकड़े गैंग एक बार फिर से एक्टिव हो गया है, जहां इन देश विरोधी और सनातन विरोधी नारों की जांच करने की मांग एबीवीपी, जो कि बीजेपी का छात्र संगठन है, उसकी तरफ से की गई है। लेकिन वहीं इन नफरती नारों पर कांग्रेस नेता का एक बेहद विवादित बयान सामने आया है और इनको लेकर ये दरअसल कांग्रेस नेता जो कि रिटायर्ड कर्नल रोहित चौधरी हैं, उन्होंने कहा है कि दरअसल ये जो पूरा मामला है, बहुत सी चीजें राज्य प्रायोजित होती हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के दौर में दुष्प्रचार के लिए ये सब कुछ किया जाता है। उन्होंने मात्र ये कहकर इस पूरे मामले से कहीं ना कहीं जो है पल्ला झाड़ लिया है। तो कुल मिलाकर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल या इस तरह के बयान भी सामने आ रहे हैं, जो कि हैरान करने वाले हैं कि किस तरीके से देश का और दिल्ली का एक प्रतिष्ठित जो है शिक्षण संस्थान है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, और उसके कैंपस में दीवारों पर अगर इस तरीके के नारे लिखे जाते हैं, तो जहां उन नारों की जांच की मांग होनी चाहिए, ये मांग होनी चाहिए कि आखिर किसने ये हरकत की है, उस पर कार्रवाई हो, ये कहना चाहिए। लेकिन इसे स्टेट स्पॉन्सर्ड बता के किस तरीके से आग में घी डालने का काम जो है वो कांग्रेस पार्टी के नेता कर रहे हैं। तो जेएनयू को लेकर एक बार फिर से बवाल शुरू हो गया है।
तो लगातार ये मांग हो रही है कि जो भी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की छवि खराब करने की कोशिश कर रहा है, देश के खिलाफ ये दुष्प्रचार कर रहा है, सनातन विरोधी बातें जो हैं वो दीवारों पर लिखी जा रही हैं, तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एबीवीपी ने जेएनयू प्रशासन को ये ज्ञापन सौंपा है और जांच की मांग की है। जैसा कि मैंने बताया कि ये पहला मामला नहीं है। कुछ साल पहले स्वामी विवेकानंद की मूर्ति को भी भगवान जलेगा के नारे से रंग दिया गया था। इस तरह की शर्मनाक घटनाओं से जेएनयू का नाम खराब हुआ है, देश की छवि को नुकसान हुआ है। जेएनयू प्रशासन, सुरक्षा तंत्र जो है वहां का ऐसी घटनाओं पर कब नजर बनाए रखेगा, कब एक्शन लेगा, ये सवाल हर कोई उठा रहा है। ना तो प्रशासन ने ऐसे किसी भी मामले में किसी जो छात्र है या जो भी असामाजिक तत्व है उस पर एक्शन लिया है, और ना ही उनकी तरफ से ये कहा गया है कि इस तरह की वारदात नहीं होनी चाहिए या कोई कड़ी कार्रवाई की बात उनकी तरफ से नहीं की गई है। हालांकि एबीवीपी ने इस मामले की जांच की मांग की है। जेएनयू के प्रमुख स्पोर्ट्स पर जल्द से जल्द सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं, ये मांग उनकी तरफ से की गई है। आरोपियों के लिए यूनिवर्सिटी प्रशासन जो है सख्त कार्रवाई करे, ये मांग की गई है। लेकिन जैसे ही वो वीडियो, वो फोटो सामने आए जिसमें कि साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से ये नफरती नारे लिखे गए हैं, ये नफरती कहानी एक बार फिर से जेएनयू में देश के खिलाफ गढ़ी गई है, जिसमें फ्री कश्मीर जैसी बातें लिखी गई हैं, जिसमें एक बार फिर जो है भारत के टुकड़े करने की बात की गई है, जिसमें एक बार फिर यह कहा गया है कि तेरी कब्र खुदेगी। और इतना ही नहीं, भगवा चलेगा, भगवा को टारगेट किया गया है। तो उस पर लोग भी काफी ज्यादा गुस्से में हैं। इसी कड़ी में पत्रकार अशोक श्रीवास्तव की ओर से बाकायदा पोस्ट किया गया है और उन्होंने ये कहा कि जेएनयू की दीवारों पर ऐसे नारे लिखने वालों पर पहले गुस्सा आता था, पर अब तरस आता है। इनकी हालत मोहल्ले के उन फुकरे लड़कों की तरह हो गई है जिन्हें कोई लड़की नहीं मिलती, किसी का प्यार नहीं मिलता, तो फ्रस्ट्रेशन में टॉयलेट की दीवारों पर ये तमाम बातें लिखते फिरते हैं। तो उन्होंने कहीं ना कहीं जिस तरह की घटनाएं जेएनयू में हो रही हैं, जाहिर तौर पर वो बेहद नीची जो कह सकते हैं एक तरीका है अपने नफरत को बयां करने का, जहां दीवारों पर ये तमाम चीजें लिखी जा रही हैं। वहीं जो पत्रकार हैं दीपक चौरसिया, उनकी तरफ से भी पोस्ट किया गया। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि जेएनयू की दीवारों पर देश विरोधी नारे लिखे गए और दीवारों पर भगवा चलेगा, फ्री कश्मीर जैसे जो विवादित नारे लिखे गए हैं, ये टुकड़े टुकड़े गैंग की घृणा दिखाते हैं और उनके चेले कभी नहीं सुधरेंगे। फ्री कश्मीर क्या होता है, ये सवाल उनकी तरफ से पूछा गया है। कश्मीर अब तक का सबसे सुंदर कश्मीर है, जाकर देखो। भगवा जलेगा लिखकर क्या जताना चाह रही हो? टुकड़े टुकड़े गैंग हर बार चुनाव के पहले बौखला जाते हैं। सुधर जाओ शर्जील इमाम के चाहने वालों, ये दीपक चौरसिया का जवाब है उन तमाम देश विरोधी लोगों को। तो कुल मिलाकर इस पूरे मामले पर लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, लेकिन कन्हैया कुमार और शर्जील इमाम, भारत तेरे टुकड़े होंगे, आजादी आजादी के नारे लगाने वाले इन लोगों के जो कहीं न कहीं चाहने वाले हैं, जो इन लोगों के करीबी हैं या उस गुट के लोग हैं, वो इस तरीके के नफरत अभी भी देश के खिलाफ, सनातन के खिलाफ इस तरीके से एक विश्वविद्यालय में दिखाते नजर आ रहे हैं। और जाहिर तौर पर इसको लेकर एक बार फिर से जेएनयू प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।